अपराध और अपराधी का संरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपराधी कितना हो बड़ा। आपने देखा है कि एक विकास दुबे नाम का गैंगस्टर कानपुर में अपनी हुकूमत चला रहा था, सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। आखिर वह इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? जरूर किसी नेता का, किसी अफसर का। तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में आईं और गईं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त होगा। बिना संरक्षण के कोई अपराधी इतना बड़ा नहीं हो सकता। वो अपराधी बना, उसके करतूतों का भगवान ने उसको फल दिया। वह मारा गया, और जब से वह मारा गया है तब से इस देश में एक भूचाल सा आ गया है। मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग सरकार पर, पुलिस पर यह सवाल उठाने लगे हैं कि एनकाउंटर सही नहीं हुआ, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। यहां तक कि बहुत लोग जातिवाद का भी नारा देने लगे हैं कि जातिवाद के आधार पर कि वह ब्राह्मण था इसलिए उसको जोगी ने मरवा दिया। नहीं, जोगी ने यह तय किया है कि अपराध को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, चाहे वो उसकी जाति बिरादरी कोई हो, कोई आए जाए, कोई रहे, अपराध से कोई समझौता नहीं हो सकता है। और मैं केवल आदित्यनाथ जोगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं। आप जितने लोग इस समय हमको सुन रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो जाति का अपराधी हो, चाहे किसी वर्ग विशेष का अपराधी हो, अपराधी केवल अपराधी है, आतंकवादी केवल आतंकवादी है। अपराधी किसी का नहीं होता, समाज का नहीं होता। विकास दुबे यदि ब्राह्मण है तो 8 पुलिस वाले जो मरे वो भी ब्राह्मणिक थे, बहुत अधिकतर उसमें। और आज तक जितने भी हत्याकांड उसने किया उसमें अधिकतर ब्राह्मण थे। कहां उसने जाति की चिंता की? उसने अपनी जो शादी की जबरन, लव मैरिज, वह भी किसी एक श्रीवास्तव की बेटी से शादी किया उसने। इसलिए उसके मारे जाने पर जातिवाद का जहर बोना यह उचित नहीं है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं यह जरूर कि जिस महाकाल का दर्शन वो करने गया था, कि जिस महाकाल के दर्शन करने के बाद से किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसकी मनसा ठीक नहीं थी। वह पापी था, पाप करके गया था, इसलिए महाकाल ने भी उसको नहीं बख्शा। महाकाल ने भी कहा कि तुमको मरना है तो मरना है। क्या यह बात सही नहीं है कि जब 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, उसका नाम सामने आया था, तो हम हो, आप हो, सभी लोग यह कहने लगे थे कि उसका तो इनकाउंटर होना ही चाहिए, उसका तो इनकाउंटर होना ही चाहिए। और जब इनकाउंटर हो गया तो सभी लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, भूचाल आ गया है, जैसे लगता है कि किसी के बाप का इनकाउंटर हो गया है कि नहीं, इनकाउंटर हुआ वो गलत हो गया। उसके साथ सारे राज चले गए, राज दफन हो गया। इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि राज दफन हो गया। अरे राज कहां से दफन हुआ भैया? राज दफन नहीं हुआ। आज तक बताइए कि कोई अपराधी जो पकड़ा गया हो वो जेल में हो, उसने कोई राज उगला है? मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद जेल में है, ब्रजेश सिंह जेल में है, आजम खान जेल में है। आज तक किसी अपराधी ने कोई अपनी जबान खोली है और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर किसी नेता को, किसी अफसर को सजा हुआ है? आज तक नहीं। आज तक का इतिहास यही है कि अपराधी जेल जाता है और जेल के अंदर से सत्ता चलाता है, अपराध करता है, और जब बाहर आता है तो यही पुलिस वालों को फिर उसके ड्यूटी में सरकारें लगा देती हैं, क्योंकि वह तब तक नेता या कोई बड़ा आदमी बन गया रहता है। इसलिए वो मरा, प्रभु की इच्छा थी, महादेव का संकल्प था, महादेव का आदेश था कि वह मरा तो मरा।
उसके मरने पर कोई हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए, कोई हाय तौबा नहीं मचना चाहिए, चाहे वो अपराधी कहीं का भी। अपराध का राजनीतिकरण हो गया है, यह बहुत दुख की बात है। अपराधी राजनेता बनने लगे हैं। पार्लियामेंट के अंदर चले जाइए, विधानसभा के अंदर चले जाइए, तमाम ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं। क्या ऐसे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए? विकास दुबे एक बहाना बन गया है। विकास दुबे नहीं मारा जाता तो वह भी राजनीति में आता, और फिर उसका भी हम लोग सभी लोग गुणगान करते। देख नहीं रहे हैं, चाहे बिहार के अंदर की विधानसभा हो, चाहे मेरा अपना इलाका हो, चाहे कहीं अन्य का इलाका हो, कैसे कैसे तांडव हो रहे हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर, चाहे वो गलत हो या सही हो, इसका बोध नहीं है। आजकल महाभारत हम लोग देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि धर्म युद्ध में, धर्म की लड़ाई जीतने के लिए यदि छल भी करना पड़े तो वह भी धर्म है मित्रों। अधिकार खोकर बैठ रहना ही महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मर गया विकास दुबे, चिल्लाते रहिए। मुझे तो गुस्सा तब आ रहा है कि ये जब देश की जो मीडिया है, जो भाण मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, जो वामपंथी विचारक हैं, जो कांग्रेस के लोग से प्रेरित हैं, उसी मीडिया ने यह बात प्रचारित करना शुरू किया था कि 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई। कहां है योगी की सरकार? कहां है केंद्र की सरकार? अब तक कहां रहा विकास दुबे नहीं पकड़ा गया? ये तमाम सवाल उठा रहे थे। और विकास दुबे जब पकड़ गया तो उसका इनकाउंटर हो गया, तो ही मीडिया आप कह रहा है उसके साथ तो सारा राज दफन हो गया। इनकाउंटर का तरीका सही नहीं था। यहां तक कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का बयान आ गया है। प्रियंका गांधी ने भी उसके इनकाउंटर पर सवाल उठाया। मित्रों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, इस बात को आप निश्चित रूप से सुनने का काम करेंगे। इमरजेंसी के बाद जब इस देश में सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो इंदिरा गांधी को हिरासत में लिया गया था। यह इतिहास है, यह फैक्ट है। और इंदिरा गांधी को हिरासत में रहने के दौरान इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए उस समय कांग्रेस के 2 युवा नेताओं ने, एक का नाम भोला पांडे था और एक का नाम देवेंद्र पांडे था। एक आजमगढ़ के रहने वाले थे और एक बलिया जिले के रहने वाले थे। इन 2 पांडे बंधुओं ने, इन दोनों कांग्रेस के नेताओं ने लखनऊ से दिल्ली जा रही हवाई जहाज को, जिसमें 132 यात्री सवार थे, उस हवाई जहाज को किडनैप कर लिया था। और लखनऊ से उड़ान भरने के बाद वह दिल्ली नहीं ले जा करके उसको वाराणसी हवाई अड्डे पर इन दोनों ने उतारा था, अफवाह फैला करके कि उसके हाथ में बम है, यदि नहीं उतारोगे तो ये ठीक नहीं होगा। हाईजैक कर लिया था, प्लेन हाईजैक कर लिया था कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी को छुड़वाने के लिए, कि इंदिरा गांधी, और मांग रखा बनारस के हवाई अड्डे पर कि इंदिरा गांधी को हिरासत से वापस लो, इंदिरा गांधी के ऊपर जितने मुकदमे हुए हैं उनको वापस लो, और तब जाकर के हम प्लेन छोड़ेंगे। और आप जानते हैं क्या हुआ? बाद में देवेंद्र पांडे को बलिया से टिकट मिला, विधायक बना। बाद में भोला पांडे 1 नहीं 2 नहीं 2 बार विधायक बना, दोनों विधायक बने। और आपके हम लोग के बगल में ये सलेमपुर है ना, देवरिया जिला का सलेमपुर, वहां से भोला पांडे को एमपी का भी, सांसद का भी टिकट दिया गया था। तो देवेंद्र नाथ पांडे भी विधायक था, सांसद था, और भोला पांडे भी विधायक थे और सांसद का चुनाव लड़े थे। मित्रों, यह कांग्रेस का चरित्र है। अब वह कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कह रही है कि इनकाउंटर का तरीका गलत था। शर्म करना चाहिए इन कांग्रेसियों को कि प्लेन हाईजैकर कोई सब विधायक और सांसद बनाया था, अपने संगठन का बड़ा नेता बनाया था, जनरल सेक्रेटरी बनाया था उत्तर प्रदेश का। आज वह विकास दुबे यदि बच जाता तो कल यही कांग्रेसी, यही कोई मुलायम वाला, सपा वाला, बसपा वाला उसको टिकट देता, वह विधायक बनता, वह एमपी बनता, और पुनः यह पुलिस वालों का हत्यारा, पुलिस वालों को मजबूरन उसकी बॉडीगार्डी करनी पड़ती। मित्रों,
इसलिए भगवान ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, इसने पाप किया है, पाप करने के बाद मेरे दर्शन करने आया है, इसको उचित दंड मिलना चाहिए, और वह दंड मिल गया उसको। इसलिए किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।